ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक्सएन विद टाइम होमोजीनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 0 1 2, ठीक। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये है आपके पास, अच्छा 0 1 2, ठीक है। और इनिशियली 0 पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इनिशियली 1 पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इनिशियली 2 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 घटा दो तो 1/2 बच जाएगी, ये है। तो जो हम लोग पाई नॉट जैसे लिखते हैं ना, पाई नॉट मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियली स्टेट 0 पे होने, ये 0 टाइम को बता रहा है कि टाइम 0 पे स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, टाइम 0 पे स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, टाइम 0 पे स्टेट 2 में होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सो ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो गई कि जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इनिशियली टाइम 0 पे, एट टाइम 0 स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी, एट स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी, स्टेट 2 में होने की प्रोबेबिलिटी। पूछ क्या रहा है, x2। तो ये आपका इनिशियल x0 था एट टाइम 1, क्योंकि आप जानते हैं मार्कोव चेन क्या है, xt है, मतलब n है वहां पे, t इज n, तो n इज द टाइम। सो नाउ आपको क्या चाहिए, सो हाउ डू यू फाइंड x1, मतलब पाई 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन डिफरेंट स्टेट एट टाइम 1। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, दिस इनटू p, क्योंकि p क्या है, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो इनिशियली जो प्रोबेबिलिटी है और p 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपको पाई 1 दे देगी, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या नंबर आता है। सिमिलरली पाई 2 चाहिए तो या तो ऐसा कर लो, या पाई 1 को फिर p से मल्टीप्लाई, तो अब ये पाई 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन डिफरेंट स्टेट एट टाइम 1, और p से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेप का, नेक्स्ट स्टेट क्या, हाँ नेक्स्ट जो स्टेट है उसका बता देगा आपको। सो स्टेट है ना टाइम 2 पे, सॉरी टाइम 2 पे, हाँ कहां पे होगी वो बताएगा आपको। तो पाई 1 इंटू दिस मतलब पाई नॉट p स्क्वायर, यही है ना जी। सो ये निकाल लो, पाई 2 ये इस तरह कुछ मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगी बताओ, कोई सॉल्व करके देखो। मतलब यहां से p मैट्रिक्स ये है आपका, p स्क्वायर निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, पाई नॉट इंटू p स्क्वायर, फिर वो एक 1x3 की मैट्रिक्स आएगी। सो वो हमारा पाई 2 है, पाई 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना बीइंग इन डिफरेंट स्टेट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है पाई 2 एट टाइम 2, है ना, एट टाइम 2 सिस्टम विल बी इन स्टेट डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है जी। निकालो अगर इसे निकाला है तो, और अगर ये आ गया तो इसका मतलब है 0 1 2, तो 0 पे ये प्रोबेबिलिटी, 1 पे ये, 2 तो एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मान लो बोलते हैं यहाँ p1 आया, p2 आया, या यहाँ p0 आया, p1 आया, p2 आया, तो निकाल लेंगे ex2, हाँ 10/32, 0 पे 0 स्टेट पे 10/32 प्रोबेबिलिटी, 10/32 11/32, 11/32 जी, ठीक है। जिन लोगों ने कैलकुलेट की देख लीजिए। तो ये हो गया आपका x2, ठीक है ना। तो स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी ये है, स्टेट 1 में, स्टेट 2 में। अब पूछ रहा है क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, तो ये यहां पे 0 1 2, तो स्टेट 0 1 2 प्रोबेबिलिटी ये है, तो ex नहीं निकल जाएगा, 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो उसको सम कर लेंगे xi pi, तो 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, और इसकी प्रोबेबिलिटी ex2 आ गई, जो आएगी उसको 32 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देख लो, कुछ क्वेरी है तो पूछो।